स्टूडेंट, मैं आरपी सिंह मेरे चैनल में आपका स्वागत करता हूं। एरिया ऑफ साइडेड रीजन का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं और यहाँ पे क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 4 कॉइन हैं, 4 सिक्के हैं और उनको कांटेक्ट में रखा गया है। कांटेक्ट में इस तरह से रखा गया है तो इसके बीच में, इन सिक्कों के बीच में जो खाली जगह बच जा रही है उसकी एरिया आपको फाइंड करने के लिए बोला जाता है। तो ये जो रिक्वायर्ड एरिया है इसी को हमको, इस एरिया को फाइंड करना है। ये एरिया है हमारी, तो इस एरिया को हम फाइंड करेंगे। तो जैसे कि ट्रायंगल वाले पोर्शन में हम लोगों ने देखा, अब इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे इस एरिया को हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखें कि अगर ये हम सेंटर मान लें, इसका C1 और इसका C2 और इसका C3 और इसका C4, तो ये रेडियस होगा और ये रेडियस होगा, ये भी आपका रेडियस होगा, ये भी रेडियस, ये रेडियस होगा, ये रेडियस होगा, रेडियस होगा। तो अब अगर यहाँ पे अगर इन सेंटर को हम ज्वाइन कर दें तो हमको एक स्क्वायर मिलेगा और उसकी साइड होगी 2r, ये साइड हमको मिलेगा 2r। तो अब देखें कि अब 2r है और यहाँ पे बन रहा है सेक्शन, एक सेक्शन यहाँ पे, ये 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और ये 4 सेक्शन। तो 4 सेक्शन की एरिया को, स्क्वायर के एरिया में से इस 4 सेक्शन की एरिया को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है, तो देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्शन θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है क्योंकि एरिया ऑफ सर्किल आपका होता है पाई आर स्क्वायर और उसमें सेक्शन का अगर निकालना है, एरियल सेक्शन का, तो θ/360 और यहाँ पे स्क्वायर बन रहा है तो थीटा हमारा 90 होगा। तो हम ये लिख सकते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्शन 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इसको आप कट कर दीजिए तो ये हो गया 4 है, 4 ही बार चलेगा, तो 4 बार में आपका कट गया तो 1/4 पाई आर स्क्वायर, यानी देखिए एरिया ऑफ ईच सेक्शन हमको मिल गया 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हमको मिल गया। अब इसमें करना क्या है कि हमारे पास 4 थे और 4 सेक्शन, जैसे यहाँ पे एक आपका, एक यहाँ पे हमने रखा था, एक यहाँ पे रखा और एक यहाँ पे रखा। अब इनके सेंटर को जब हम मिला रहे हैं तो यहाँ पे 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन, ये हो गया 4 सेक्शन। तो अब ये हमारे 4 सेक्शन है। अब एक सेक्शन की एरिया हमको मिल चुकी है, तो इसमें हम 4 को मल्टीप्लाई कर दें तो एरिया ऑफ ऑल सेक्शन मिल जाएगा, तो ये हमको मिल जाएगा ऑल सेक्शन। तो 4 से 4 कैंसिल हुआ तो पाई आर स्क्वायर, यानी एक कॉइन के एरिया अगर इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्क्वायर के एरिया से तो हमको रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगी। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्शन हम ले लेंगे 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये आपका कैंसिल हुआ तो हमको मिल जाएगा एरिया ऑफ सेक्शन पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्शन का मतलब ऑल सेक्शन, जितने भी हमारे सेक्शन 4 सेक्शन बने थे उन सब की एरिया हमने फाइंड कर ली। अब एरिया ऑफ हम यहाँ पे ले लेंगे कौन सा, एरिया ऑफ साइडेड रीजन, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सेक्शन। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर और साइड हमको मिल चुका था 2r, तो हम यहाँ पे ले लेंगे साइड का स्क्वायर माइनस और सेक्शन का पाई आर स्क्वायर निकल गया था और यहाँ पे रख दें 2r, तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे 2r का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब ये होगा 4r स्क्वायर, तो 4r स्क्वायर और माइनस, अब आर स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो हमको मिल जाएगा 4 माइनस पाई आर स्क्वायर। यह हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा। अब अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप आसानी से इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन 2 तरह से बना सकता है, या तो डायमीटर करके देगा कि ये डायमीटर हमारा 1 सेंटीमीटर है या 2 सेंटीमीटर है, और फिर आपको रेडियस कैलकुलेट करना। अगर डायरेक्ट रेडियस रखा है तो यहाँ पे उसकी वैल्यू रख दें और ये यूनिट पर विशेष ध्यान देंगे, नहीं तो यूनिट पर गलत हो जाता है क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर आर की वैल्यू अगर सेंटीमीटर में है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है, और अगर मीटर में है तो मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन होगा। आशा करते हैं कि आपकी ये वीडियो मदद करेगी। थैंक यू।
स्टूडेंट